इन्वेस्टर से पैसा उठाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस कुछ ज़रूरत है तो कुछ एक्सपेक्टर की और एक राइट पाथ की। और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरीके से आप इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें। हाय, मेरा नाम है नमन एंड आई एम CEO एंड को फाउंडर ऑफ टेक्योन। तो शार्क टैंक इंडिया के मीम्स तो आप सभी ने देखे ही होंगे, राइट? ये सब दोगलापन है। मेरे से बड़ा दुकान का नेटवर्क किसी के पास नहीं है। तो हम भी बना लेंगे। अरे ये तो बिल्कुल सास बहू शो लग रहा है यार। पर आप क्या ये जानते हैं कि सिर्फ एक सीजन में 41.68 करोड़ की फंडिंग इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट की गई एंड 62,000 स्टार्टअप्स ने शार्क टैंक इंडिया में अप्लाई किया था, जिसमें से सिर्फ 198 स्टार्टअप्स सेलेक्ट हुए थे एंड 67 स्टार्टअप्स ने फंडिंग उठाई। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स को कन्विंस किया जाए एंड ऐसा क्या एक्स फैक्टर था इन स्टार्टअप्स के अंदर कि जिन्होंने मजबूर कर दिया हमारे शार्क्स को इनके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कितने टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। जनरली दो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, VC एंड एंजल इन्वेस्टर्स। तो VC होता क्या है? VC एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म होती है जो क्या काम करती है कि स्टार्टअप्स, जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स है, उनमें इन्वेस्ट करती है। तो वो उनमें इन्वेस्ट क्यों करती है? उनके इन्वेस्टमेंट का तरीका ये होता है कि वो ये चेक करती है कि कोई भी स्टार्टअप के अंदर क्या पोटेंशियल ग्रोथ है, कि आने वाले टाइम के अंदर ये ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा। इस वजह से वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म जो होती हैं वो अपने अपने तरीके से या अपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से किन्हीं स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करती है। फिर उसके बाद आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। तो एंजल इन्वेस्टर्स होते क्या है ना कि ये एक हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपना पैसा, खुद का पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या किसी अर्ली स्टेज स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे ये शार्क्स। जी हाँ, ये एक तरीके के एंजल इन्वेस्टर्स हैं। शार्क टैंक इंडिया में देश के कोने कोने से लोग आए, नए नए एंटरप्रेन्योर्स आए, अपने अपने आइडियाज़ लेके आए एंड उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि एंटरप्रेन्योर बनने की ना तो कोई एज लिमिट है और ना तो कोई भी आइडिया छोटा या बड़ा होता है। बट क्या सिर्फ आइडिया बहुत है? नहीं, सिर्फ आइडिया से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं ना कि आइडिया आपके दिमाग में एंड आप किसी भी इन्वेस्टर के पास चले जाएंगे, वो आपको पैसा दे देगा, वो ऐसा नहीं करने वाला। उससे पहले आपको कम से कम अपना MVP यानी कि मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट या फिर कोई भी प्रोटोटाइप आपके पास होना चाहिए। अब उसको बनाने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? अगर आपकी टीम है तो आप आपस में इकट्ठा कीजिए, नहीं तो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से पैसा लीजिए। इस प्रोसेस को बूटस्ट्रैपिंग बोलते हैं एंड ये प्रोसेस इसलिए ज़रूरी होता है, इस वजह से आपको ये पता चलता है कि क्या आप अपने इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। एंड दूसरी बात, इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आप अपने स्टार्टअप के लेके सीरियस है या नहीं। क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं होंगे ना तो अपना पैसा लगाएंगे ही नहीं एंड इन्वेस्टर्स ये देखते हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस के अंदर आपको अपनी तरफ से पैसा उठाना पड़ता है। तो अब आपने बूटस्ट्रैप करके कुछ ना कोई अपना MVP या फिर प्रोटोटाइप बना लिया एंड हो सकता है, अगर आप अच्छे चांसेस हैं तो आप अर्ली ट्रैक्शन पे पहुंच चुके होंगे एंड अब आप चाहते हैं कि इन्वेस्टर से पैसा रेस किया जाए। तो वो कैसे करेंगे? तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी इन्वेस्टर का क्या ख्याल होता है, वो क्या पर्सपेक्टिव होता है उसका, वो क्या चीज़ सीख कर रहा होता है किसी भी स्टार्टअप आइडिया में, उनकी टीम में, किसी इंडिविजुअल CEO या को फाउंडर के अंदर। तो फॉर एग्जांपल शार्क टैंक इंडिया की मैं बात करूं तो शार्क टैंक इंडिया में वन ऑफ माय फेवरेट शार्क अनुपम मित्तल, उनसे मेरे को एक ही बात जानने को मिली कि वो क्या देखते हैं मार्केट के अंदर एंड उनके जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो यही सेम काम चीज़ देख रहे होते हैं। उनका सीधा सा फंड आया, वो सिर्फ 3 कैटेगरीज को और 3 क्राइटेरिया को देखते हैं, 3T, यानी कि टीम, टाइमिंग एंड टाइम। तो टीम क्यों ज़रूरी होते हैं मैं आपको ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, बट थोड़ा सा ग्लिम्स मैं आपको इस वीडियो में दे देता हूँ एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि पीपल इन्वेस्ट इन पीपल। यानी कि हमेशा देखा गया है कि जो लोग होते हैं ना, वो एक अच्छी टीम के अंदर और एक अच्छी लीडर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एक बुरा लीडर किसी भी अच्छी कंपनी को डुबा सकता है एंड एक अच्छा लीडर किसी डूबती हुई कंपनी को बचा सकता है। इस वजह से वो टीम के अंदर यही चीज़ देख रहे होते हैं, क्या ये अच्छा है, क्या ये लीडर इतना कैपेबल है, अपने स्टार्टअप के आइडिया को लेके इतना सीरियस है, क्या इसके पास वो स्किल्स हैं। एंड इसी एक्स फैक्टर को ढूंढते हुए वो उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको अपने अंदर वो एक्स फैक्टर लाना है तो वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको भी अपनी ग्रोथ चाहिए तो आपके अंदर भी कोई ना कोई एक्स फैक्टर होना चाहिए एंड वो कुछ भी हो सकता है। वो आपका एटीट्यूड हो सकता है, वो आपका माइंडसेट हो सकता है या फिर आपकी एजुकेशन हो सकती है। तो अब बात आती है टाइमिंग। टाइमिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है? यार देखिए, कोई भी इन्वेस्टर चाहता है कि उसको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिले, तो वो कैसे मिलेगा? किसी भी फ्यूचरिस्टिक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करके।
जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो सेगमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट, वो इतना बड़ा होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि 10 से 20 सालों के अंदर इतने लोग कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, जिस वजह से इतना बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी बनती है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा हाई चांस बनता है कि मैं किसी भी इन्वेस्टर से फंड रेज कर सकता हूँ। अब टैम की मैं बात करूँगा तो टैम मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट, एंड टैम एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एंड ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपको स्टार्टअप के अंदर फंड नहीं मिला तो इसका एक बड़ा रोल हो सकता है, यानी अगली वीडियो के अंदर मैं इसको क्लियरफाई कर दूंगा। तो फिलहाल बस इतना जान लीजिए, टैम एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी स्टार्टअप के अंदर। अब बात आती है कि इन इन्वेस्टर्स के पास जाया कैसे जाए, इनको कैसे अप्रोच किया जाए। तो यार पहला तरीका तो बड़ा सिंपल है, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए कि कौन से सेगमेंट के अंदर, जिस सेगमेंट में आप काम कर रहे हैं उस सेगमेंट में कौन सा इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल पर जाइए, उनको मैसेज कीजिए, उनको मेल कीजिए, उनके पीछे पड़ जाइए, लिटरली हाँ जी पीछे पड़ जाइए, लेकिन अच्छी तरीके से, क्रीपी तरीके से नहीं, अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद में आप उनके पास जाइए और अपना आइडिया शेयर करिए। अगर उनको आपका आइडिया पसंद आएगा तो वो आपको बताएंगे, अगर नहीं पसंद आए तो आपको कुछ ना कुछ वो हिंट दे के या फिर आपको कोई एजुकेट करके वो चले जाएंगे इंप्रूवमेंट के लिए। फिर आप इंप्रूव करके उनके पास दोबारा जा सकते हैं। फिर आते हैं हमारे इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। तो इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स होते क्या हैं? ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं आपको मेंटरशिप, दूसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम, एंड तीसरा अपने सबसे इंपॉर्टेंट VCs एंड एंजल इन्वेस्टर्स का नेटवर्क। तो इनके अंदर आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? बड़ा सिंपल है, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं तो एक बहुत अच्छा चांस हो सकता है कि वहाँ पर एक ई-सेल या फिर एंटरप्रेन्योरशिप सेल वहाँ पे अवेलेबल होगा, जो कि जिसको हम इंक्यूबेटर भी बोलते हैं। आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। एंड एक्सेलरेटर के अंदर अप्लाई करने के लिए आपको कुछ गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा। अगर आपके पास इंक्यूबेटर के, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपके पास इंक्यूबेटर का कोई एक्सेस नहीं है, तो आप भी गूगल पे भी जाके इंक्यूबेटर्स के अंदर आप जा सकते हैं एंड वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहे होंगे, ये कुछ इंक्यूबेटर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। आप इनमें अप्लाई करके आप अपने स्टार्टअप की ग्रोथ के अंदर इनसे मदद मांग सकते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा स्टार्टअप इंक्यूबेटेड है ऑलरेडी इंक्यूबेशन के अंदर, जो है रनवे इंक्यूबेटर। ये मेरी यूनिवर्सिटी UPES का इंक्यूबेटर है जिसमें मैं ऑलरेडी इंक्यूबेटेड हूँ एंड मैं ऑलरेडी फंड रेज कर चुका हूँ अपनी यूनिवर्सिटी से 1 लाख रुपये तक का। तो वो मैंने क्यों किया और मैंने कैसे किया, वो मैंने इन्हीं तरीक़ों से किया। फिर आता है एग्जीक्यूशन। देखिए, शार्क टैंक इंडिया जो आपको दिखाता था वो सिर्फ 10 से 15-20 मिनट की क्लिप्स ही दिखाता था, लेकिन रियल टाइम इंटरेक्शन उनका 1.5 घंटे तक जाता था। एंड उस टाइम पे इन्वेस्टर्स क्या फोकस करते थे कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से वो अपने बिजनेस मॉडल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि ये देखो, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि कोई कंपनी आपके डोर स्टेप के ऊपर 10 मिनट के अंदर ग्रोसरी ला सकती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल होता है। तो इस वजह से एग्जीक्यूशन पे खास तौर पे फोकस किया जाता है कि क्या आपका एग्जीक्यूशन उस लेवल का है या नहीं। एंड देखिए, अगर आपको फंडिंग नहीं मिलती है ना, तो इसमें कोई उदास होने की बात नहीं है। आपके पास और भी बहुत सारे तरीके हैं कि आप जा सकते हैं, दूसरे इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं, किसी ऐसे इन्वेस्टर के पास जा सकते हैं जो कि शायद आपको समझे, आपके अंदर इन्वेस्ट करने की ट्राई करे। तो ये याद रखिएगा कि कभी भी फेलियर एंड दी एंड नहीं होता है। गवर्नमेंट से कितनी सारी स्कीम्स निकली हुई है, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड पे जाके चेक कीजिए स्टार्टअप इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कि किस तरीके से आप फंडिंग रेज कर सकते हैं। नीति आयोग है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड रेजिंग है, तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, उनको आप अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो ऑफकोर्स आपको फंडिंग आराम से मिल सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको बताइए कि किस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट या अपने स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट फंड रेज कर सकते हैं। तो और अगर आप ऐसे ही चैनल मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, मेरे और इस चैनल के ऊपर ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं नॉलेजेबल, तो मैं बोलूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यार, आखिरी में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने आप को ना एक्सक्यूजेस देना बंद कीजिए, अपने आप को भी एंड दूसरों को भी। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं ना कि सिर्फ आइडियाज़ है और आइडियाज़ के बेस पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट मिल जाए तो बस आप गर्दा उड़ा देंगे, आप सब कुछ काम कर बैठेंगे, आप $1 बिलियन कंपनी बना देंगे, तो यार ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। क्योंकि आपको अपने अंदर विश्वास ही नहीं है। और यार, मैं आपको ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स की कहानी सुना दूंगा ना, ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की कहानी सुना दूंगा जिन्होंने जीरो से, लिटरली जीरो से स्टार्ट किया है एंड आज वो कहाँ पर हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। उनके पास क्या कंडीशंस थी, उनके पास खाने के पैसे भी नहीं होते थे, तब भी जाके उन्होंने कंपनी खड़ी करी। एंड तब आप भी कर सकते हैं। उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जो आज के टाइम पे आपके पास है, तो यार उस फैसिलिटीज़ का कुछ फ़ायदा उठाइए। एंड दूसरा, फेल होने से कभी मत डरिए, क्योंकि
फेल होंगे या सक्सेस हो गए वो तो आपको तभी पता चलेगा ना जब आप रेस ट्रैक पे उतरेंगे। अगर आप रेस में भागेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप फर्स्ट आ सकते हैं सेकंड। यानी कि अगर आप बोतल से बाहर ही नहीं निकलेंगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गिलास को आधा भरेंगे या पूरा। इसके लिए आपको बोतल से तो जरूर निकलना पड़ेगा। एंड हाँ, सबसे मेन बात, अपने सपनों को बड़े रखिए। क्यों? क्योंकि छोटी तो जिंदगी भी होती है।